बजे मामूल के मुताबिक वो घर से मदरसे जाने को निकला था, मगर जब शाम ढलने के बावजूद वापस न आया तो घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। बच्चा मदरसे गया तो बच्चे ने किसी रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया। पूरा इलाका छानने के बावजूद जब आदिल नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को सूरत हाल बताई। थाना मलिकवाल के SHO इंस्पेक्टर शहबाज हंजरा ने अगवा के शुबे में इलाके ही के 3 नौजवान खुर्रम, इरफान और मुसरत समेत मुताद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। तहम फौरी तौर पर कोई सुराग नहीं मिला। हमने इसमें कुछ मुलजमान गिरफ्तार हो गए जिनकी तफ्तीश जारी है। 19 सितंबर की रात 10 बजे मोहम्मद अफजल को थाना म्यानी से क़यामत खेज फोन आया कि उसके बच्चे की 3 दिन पुरानी लाश दरिया झेलम से मिली है। आदिल अफजल को गली में से अगवा किया गया, फिर उसको ईरान तहखाने में ले जाकर उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। जुल्म किया, बोरी पाक है, जीते पाक है, बोरी पाक है। मैंने पोतरे दी जेलम वाले दरगाह में तो खुदी तो बगा आयो। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि आदिल को पुलिस की कैद में मौजूद 3 नौजवानों ने ज्यादती के बाद कत्ल किया है। मुल्जिमान का ताल्लुक बासर खानदान से है और वो सजा से बचने के लिए मुकमुका में मसरूफ हैं। कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ तस्वीरां साड़ियां तुसां खिंचियां मीडिया पहले उस तो बाद साडे नाल कोई बंदा मिल नहीं सकेगा सन। ठीक है, इन्हां साडे पूरे मलिकवाल किसी ला दिता सानू इंसाफ चाहिए। आदिल की मौत का दुख पूरे इलाके पर तारी है। कलमा शहादत की अफसुर्दा सदाओं के दरमियान जब उसका जनाजा उठाया तो यूं लग रहा था जैसे पूरा इलाका उमड़ हो। घर से मस्जिद और मस्जिद से कब्रिस्तान तक के सफर में औरतों और बच्चों समेत हजारों अफराद आदिल के सोगवार खानदान के शाना बशाना थे। इस वहशियाना कत्ल पर इलाके में शदीद इश्ताल भी देखने में आया। साथ ही तलबा समेत सैकड़ों अफराद ने मुजाहरे किए, जबकि ये अहमदपुर शर्किया से चंद किलोमीटर दूर शाह यूसुफ वाला में वाक़ई मौजा अली वाला का इलाका है। यहाँ 42 साल मोहम्मद नसीर आरई अपने खानदान के साथ एक कमरे और बगैर 4 दीवारी वाले घर में रहता है। इसकी 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। गुजर औकात के लिए वो अपनी 2 एकड़ जमीन पर काश्तकारी और मेहनत मजदूरी करता है। 11 साल मोहम्मद रिजवान भाइयों में सबसे छोटा मगर शायद अपने इरादों में सबसे बड़ा था। एक ऐसा ज़हीन व फतीन पूत जिसके पाँव सबको पालने ही में नजर आ गए थे। खुदादाद सलाहियतों के हामिल रिजवान ने अपनी जात से जुड़े गरीब वालदैन की उम्मीदों को भांप लिया था। चुनाचे घर हो या खेत, मदरसा हो या स्कूल, वो हर जगह गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करता। लेकिन अम्मी अब्बा का वो दुलारा और असातिज़ा की आंखों का तारा कोई बड़ा काम करने से कबल ही एक घनौने शख्स की दरिंदगी का शिकार बन गया। ये बुध का दिन था, तारीख 28 सितंबर। मोहम्मद रिजवान हस्ब मामूल सुबह सवेरे स्कूल गया। दोपहर 2 बजे छुट्टी हुई तो घर की जानिब चल पड़ा। घर जाने के लिए वो हमेशा कपास की फसल के पार वाक़े कच्चा रास्ता इस्तेमाल किया करता। अभी वो कुछ ही दूर चला होगा कि उसे दरख्त के नीचे मिट्ठू नामी शख्स बैठा दिखाई दिया। उसका ताल्लुक करीबी बस्ती मोडा से था। रिजवान खामोशी से आगे बढ़ जाना चाहता था मगर मिट्ठू ने उसे अजीब से अंदाज में पास बुलाया। डरे सहमे रिजवान ने घर पहुंचते ही मिट्ठू की शिकायत की, मगर काम में जुटी माँ ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी और इसके लिए खाना निकालने लगी। इसी दौरान नसीर ने अपने बेटे को बताया कि अमजद नामी हमसाये का फोन आया था। वो खेत में कीनों के पौधे लगा रहा है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रिजवान को भूख न थी, लिहाजा वो खाना खाए बगैर ही अपने पड़ोसी के खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था, कपास की फसल के दरमियान वाला कच्चा रास्ता। ताहम इस बार मिट्ठू आवाज देने के बजाय अचानक सामने आया और उसे दबोच लिया। इसने बड़ी बेरहमी से रिजवान के मुंह में कपड़ा ठूंसा और दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर उसे फसल के दरमियानी हिस्से में ले गया। स्कूलों आया, घर आया ते घरों फिर उधर को काम जाना सीगा। उत्थे जो गया उतो मैंने बंदे ने फोन किया जो मुंडे ने तपे। मैं जो गया उत्थे मैनू मैं घरों भजा। उत्थे जो उत्थे जाके पहुंचा जहां डॉक्टर्स ने रिजवान की मौत और उसके साथ की जाने वाली ज्यादती की तस्दीक कर दी। 13-14 साल बच्चे की उम्र, उसके साथ
पुलिस ने नसीर के कहने पर मिट्ठू के खिलाफ कत्ल और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराकर उसकी तलाश शुरू कर दी। मुल्जिम को हमने ट्रेस किया, मुल्जिम मिट्ठू जो है गिरफ्तार किया हमने, उसको रिमांड जिस्मानी उसका लिया हुआ है। जो सही मुल्जिम है जिसने कन्फेशन भी किया है और क्रिमिनल फैमिली का फर्द है। मिट्ठू के बारे में GOFIR की टीम को मालूम हुआ है कि वो एक आदी मुजरिम है। मुल्जिम पहले भी अपने खानदान में वारदातें कर चुका है और उसका दिल खुला हुआ है, वो आदी मुजरिम हो चुका है, लिहाजा इसे सजा मिलनी चाहिए। रिजवान की मौत का दुख उसके असातिज़ा और दोस्तों को भी है। असातिज़ा का ख्याल था कि रिजवान डॉक्टर बनकर अपने घर के हालात दुरुस्त और उनका नाम रोशन करेगा, जबकि उसके दोस्तों को ये गम है कि वो अब किसके साथ खेला करेंगे। जो जुल्म हुआ बच्चे के साथ, तो उसके जिस आदमी ने किया उसको पूरी उसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो। बांधा थे, कट्ठे पढ़दा से, कट्ठे खेदिया से।